दिवाली साल में आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार। ये बहुत सारी खुशियाँ लाता है, लेकिन ऐसे मरीज या ऐसे लोग जिनके फेफड़े थोड़े से कमज़ोर है, जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या दमे की तकलीफ है, उनके लिए ये थोड़ी सी दिवाली तकलीफदायक हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 उपाय जो इन फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो दिवाली जब शुरू हो जाती है उस समय सर्दी का मौसम ऑलरेडी शुरू हो जाता है, और देखा जाए तो ठंडी या जो ठंडी का मौसम है वो वैसे ही ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीजों के लिए तकलीफदायक हो सकता है। उनका जो ब्रीदिंग इशू है, सांस लेने की तकलीफ है, वो इस सीजन में बढ़ती है। तो ऐसे समय उन मरीजों को या ऐसे लोगों को अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने आप को गर्म रखने के लिए कानों को ढकना या स्कार्फ पहनना, टोपी पहनना, वुलन के या गर्म रखने वाले पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहनना, हाथ में ग्लोव्स या सॉक्स पहने रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब करने से जो ठंड की वजह से तकलीफ होने वाली है वो कम हो जाती है। दूसरा उपाय है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे बचने के बारे में। दिवाली के दौरान कई सारे नए पकवान बनाए जाते हैं, कुछ मीठी चीज़ें बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तली जाती है। तो ये तलने की वजह से जो ये धुआं निकलता है या जो फ्यूम्स बनते हैं वो कभी कभार इन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को तकलीफदायक हो सकते हैं। तो जिस पेशेंट को या जिस व्यक्ति को फेफड़े की बीमारी है और अगर वो खुद किचन में ये काम करने वाला है तो उसे अपना मुंह और नाक ढक के या मास्क पहन के ये काम करना चाहिए। अगर वो खुद किचन में नहीं है तो जो बाकी ऐसे मरीज है उन्हें ऐसे छोटे रूम में जब ये काम चल रहा है तो वहाँ पे आना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में खिड़की खुली रखना या क्रॉस वेंटिलेशन मेंटेन रखना या एग्जॉस्ट फैन चलाना, ये सब करने से भी ये धुएं से तकलीफ कम हो सकती है। तीसरी बात है, बीमारी ना हो या बीमार ना पड़ने से बचने के लिए कुछ उपाय। अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना या गर्म पानी से गरारे करना, बीच बीच में गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, ये सारी चीज़ें करने से आप सर्दी, खांसी, वायरल, बैक्टीरियल जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इस सीज़न में होते हैं उनसे बच सकते हैं, और साथ ही में और कोई भी बीमारी जो आपके फेफड़ों पे इफेक्ट कर सकती है उससे बचने में भी ये चीज़ें फायदेमंद हो सकती है। अब चौथा उपाय है पटाखों के बारे में। अब त्यौहार है, दिवाली है, तो पटाखे तो फोड़े जाएंगे। तो जब आप ये पटाखे फोड़ रहे हो तो कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये जो पटाखे हैं वो खुले मैदान में या ओपन स्पेस में फोड़ने चाहिए। बहुत एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ने से अगर बहुत ज़्यादा धुआं बनता है तो ये धुआं ऐसे लोगों को तकलीफदायक हो सकता है। साथ ही में पटाखों में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं जो कुछ चीज़ें होती है उनसे धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो खासकर ऐसे ज़्यादा धुआं बनाने वाले पटाखे ये यूज़ करना या उन्हें फोड़ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में पटाखे फोड़ते वक्त मुंह को ढकना, नाक को ढकना, मास्क पहने रखना भी फायदेमंद होगा। और अभी 5वां और आखिरी उपाय, अगर आप ऑलरेडी जो अस्थमा ब्रोंकाइटिस में दी जाती है वैसे कुछ दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं या आप इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल करते वक्त या ऐसे सीज़न में वो अपने पास रखना या उन्हें कैरी करना ना भूलिए, क्योंकि इस सीज़न में ठंडी की वजह से या खान पान में बदलाव की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, पटाखों की वजह से आपको लंग की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, और ऐसे समय पे आपके पास अपनी दवाई होना बहुत ज़रूरी है। तो सेहतमंद खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, अपने मेडिसिन को हमेशा अपने पास रखें और इस दिवाली को पूरी तरह से एंजॉय करें। हम लोग अगले हफ्ते फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। टेक केयर।